देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको नोवियो क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑलरेडी ये क्रेडिट कार्ड मैंने बनवा रखा है और पिछले काफ़ी समय से मैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो नोवियो क्रेडिट कार्ड होता है, इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए किसी भी इनकम प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है और बिना किसी सिविल स्कोर के ये क्रेडिट कार्ड हमारा बन जाता है। और ये आता है रुपए वेरिएंट में। अगर एक बार आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा लेते हैं, उसके बाद आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के साथ लिंक करके इस क्रेडिट कार्ड की मदद से पेमेंट भी कर सकते हैं। तो बिग आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस बताऊंगा, पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम इस क्रेडिट कार्ड को बनवाते हैं तो हमें कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है और ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है, आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाता है। अब देखो आज की तारीख में ना, जो ये नोवियो क्रेडिट कार्ड है, दो बैंकों की तरफ से जारी किया जा रहा है। पहला है डीसीबी बैंक और दूसरा देखने को मिलेगा एसबीएम बैंक। ठीक है, आप किसी भी बैंक से इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हो। सेम फीचर हैं, सब कुछ सेम देखने को मिलेगा, बस बैंक का फर्क है। ठीक है, लाइफ टाइम फ्री होने वाला है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई एनुअल फीस नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। देखो, इस क्रेडिट कार्ड को कौन बनवा सकता है या किसके लिए बनवाना चाहिए? ऐसे यूजर जिनका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा खराब है या कम हो चुका है, या आप ये मानकर चल सकते हैं कि अगर आपका सिविल स्कोर 600 से भी नीचे आ चुका है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे वो लोग जो स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, ठीक है, वो भी इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हैं। और ऐसे वो यूजर जो अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पहले से रखते हैं पर उनको एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड चाहिए, सिक्योर क्रेडिट कार्ड चाहिए, उनके लिए है। ऐसे यूजर जो अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हो अपने सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर को 750 से ज़्यादा बनाना, तो भाई ये क्रेडिट कार्ड आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, इसके साथ साथ ये क्रेडिट कार्ड आपको ऑनलाइन शॉपिंग पे, ठीक है, डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि अमेजोन, बुक माई शो, फ्लिपकार्ट। ठीक है, अगर आप इनके वाउचर वगैरह खरीदते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलता है। मान लो आप 100 रुपये का वाउचर खरीद रहे हैं तो आपको 95 का पड़ेगा, हो सकता है 90 रुपये का पड़ जाए। तो वाउचर खरीद के अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको वाउचर में बहुत सारा डिस्काउंट देखने को मिलता है और मैक्सिमम सभी कंपनियों के जो वाउचर हैं वो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप बाय कर सकते हैं इनकी एप्लीकेशन के अंदर। अब देखो, ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, ठीक है, लाइफ टाइम फ्री है, ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस जीरो है, मैंने आपको बता दिया। यूपीआई रुपए वेरिएंट में आता है, यानी कि इस, ठीक है, क्रेडिट कार्ड को बनवाने के बाद आप इस क्रेडिट कार्ड के जो नंबर है उसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम में डालकर लिंक करके उससे आप पेमेंट कर सकते हो। आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, 10% नोवियो कॉइन मिलते हैं अगर आप पेट्रोल पंप पर जाकर फ्यूल डलवाते हैं, 5% नोवियो कॉइन मिलते हैं आपको जनरल स्टोर पर अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको जो क्रेडिट स्कोर है उसको बिल्ड करने में आपकी ये सहायता करता है। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए मिनिमम आपको 2000 रुपये की एफडी करनी होती है। मिनिमम 2000 रुपये की एफडी है, मैक्सिमम आप 1 लाख रुपये की भी एफडी कर सकते हैं। जो भी आप एफडी करते हैं उस पर आपको 7% तक ब्याज मिलता है, पर ये ब्याज आपका 7% से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे उस समय जो बैंक ब्याज एफडी पर दे रहा है वही ब्याज आपको मिलेगा। तो कई बार भी ब्याज कम हो जाता है, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। जो भी आप यहाँ पर एफडी पर क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, मान लो 2000 की एफडी पर क्रेडिट कार्ड बनवाया तो उसकी 90% लिमिट आपको मिलेगी, यानी कि आपको मिलेंगे 1800 रुपये यूज़ करने के लिए। तो जब आप क्रेडिट कार्ड बनवाएं तो कम से कम आप 5000 या 10,000 या 15,000 का क्रेडिट कार्ड बनवाएं, उस पर आपको ठीक ठाक लिमिट मिल जाएगी। बनवाने को आप 2000 का ही बनवा सकते हैं, पर लिमिट आपकी 1800 रुपये रहेगी। फिर आप बड़ा कोई भी आइटम जो है उसको खरीदेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर बाद में आप चाहें तो अपनी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इंस्टेंट, ठीक है, वर्चुअल कार्ड मिल जाता है। जैसे आप 2000 की एफडी करते हैं उसी समय, मतलब आप कार्ड बनवाते बनवाते 5 मिनट के अंदर आपको वर्चुअल कार्ड बन जाएगा। 5 मिनट के बाद आप अपने कार्ड को एक्टिवेट करके पेमेंट कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो फिजिकल कार्ड होता है दोस्तों, इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको मिनिमम 5000 रुपये की एफडी करनी होती है। 5000 की एफडी करेंगे तो आपको फिजिकल कार्ड मिल जाएगा। अगर 2000 की एफडी कर रहे हैं तो फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा। साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ब्रांड डिस्काउंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपको अमेजोन, स्विगी, जेप्टो, बुक माई शो पर जाकर खरीदारी करते हो तो 5000 रुपये तक का आपको जो है वो डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अब इस कार्ड को कौन बनवा सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 से लेकर 75 साल के बीच है, आप एक इंडियन हैं और आप मिनिमम 2000 रुपये की एफडी कर सकते हैं।
कोई भी इनकम प्रूफ या सिविल क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं होती है, बस आधार कार्ड पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट दिखाकर आपको केवाईसी करनी होती है। अब मैं आपको इस कार्ड को बनाने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं, कार्ड कैसे बनाते हैं। अगर कार्ड आपको बनवाना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर उससे पहले आप इस वीडियो को देख लें, कंप्लीट प्रोसेस देख लें, ताकि कार्ड बनवाते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। अब इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर। एक बार अपने मोबाइल नंबर पर टैप करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और उसके बाद आपके सामने आएगा प्लीज एंटर योर फुल नेम। दोस्तों यहाँ पर आप अपना फुल नेम डालेंगे। फुल नेम डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस नोट मी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है नोवियो क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर आपको 10% तक का रिवॉर्ड मिल सकते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम आप 23,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं, यानी कि इनकम कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। सो कार्ड बनवाने के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा वेरीफाई योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, या तो कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके आपके मोबाइल के अंदर जो भी जीमेल आईडी है उस पर टैप करके वेरीफाई कर सकते हैं, और दूसरा एंटर योर मैनुअल। अगर आपको मैनुअल ईमेल आईडी डालनी है तो यहाँ पर आप एक ईमेल आईडी डालेंगे। तो भाई मैं यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर जितनी भी जीमेल आईडी होती है उसकी लिस्ट देखने को मिल जाती है। किसी एक जीमेल आईडी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और हमारे सामने आता है वेरीफाई मोबाइल नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर है, सो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स आता है, नीचे देखने को मिलेगा एक्सेप्ट ऑल। इस पर एक बार क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे सारे बॉक्स, ठीक है, यहाँ पर चेक बॉक्स सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद कंटिन्यू एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा और आपके सामने आएगा एंटर पैन डिटेल। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पैन नंबर, यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपके पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फुल नेम डालेंगे जो आपके पैन कार्ड पर है। तो इस डिटेल को मैं एक बार भर लेता हूँ। डिटेल भरने के बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर फिर से एक जो है CKYC कंसेंट आ चुका है, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। दोस्तों जैसे मैं क्लिक करता हूं तो हमारा पैन कार्ड की डिटेल हमारे सामने आती है। पैन कार्ड पर आपका नाम देखने को मिलेगा, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा। एक बार मैच कर लेंगे, आप ही की डिटेल है। तो नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है चूज योर क्रेडिट लिमिट। इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आप कितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं। देखो मिनिमम यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बताया गया है कि मिनिमम आप यहाँ पर 2,000 रुपये की एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम 1 लाख रुपए की एफडी कर सकते हैं। दोस्तों जितने रुपए की भी आप एफडी करेंगे, एफडी की अमाउंट यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि आपकी जो भी एफडी होगी उसका 90% आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और 10% आपका होल्ड रहता है। तो 2,000 की एफडी करेंगे तो 1,800 रुपये तक की ही हम, ठीक है, यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ड्रैग करूँगा और ड्रैग करने के बाद इस तरीके से आप जो है अपनी अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 1 लाख रुपये की एफडी कर सकते हैं जिसमें 90,000 रुपये की आपको लिमिट मिलेगी। आप चाहें तो यहाँ पर कम अमाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो यहाँ पर 20,000 की एफडी कर सकते हैं, ठीक है, 18,000 की लिमिट मिलेगी। आप चाहें तो यहाँ पर 10,000 रुपये, ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं इस बॉक्स पे क्लिक करके, और आप चाहें यहाँ पर 5,000 रुपये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5,000 रुपये डाल दिए, 5,000 पर 4,500 की लिमिट है। आप चाहें तो यहाँ पर 2,000 रुपये की एफडी कर सकते हैं। तो मैं आपको मिनिमम यहाँ पर 2,000 रुपये की एफडी करके दिखा देता हूँ। अब देखो इस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होगी ना वो 2,000 की एफडी करने पर 1,800 है। 1,800 में भी अगर हम चाहते हैं अपने सिविल स्कोर को सही से इंक्रीज करना तो हम इसके 600 रुपये तक एक महीने में यूज़ करेंगे तो हमारा सिविल स्कोर बहुत अच्छे से जो है वो इंक्रीज होगा। तो ऐसे में मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पर कम से कम 5,000 से लेकर और 10,000 के बीच मिनिमम एफडी करनी चाहिए। करने को तो आप 2 की कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी 2,000 की एफडी कर सकते हैं, पर अगर आपके पास पैसे हैं तो आप 5 से लेकर 10,000 की एफडी करना। उस पर होगा क्या कि आपको लिमिट ज़्यादा मिलेगी। आप कोई भी आइटम, कोई भी सामान खरीदेंगे तो उसे बहुत ही आसानी से आप खरीद पाएंगे क्योंकि इतनी लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड की होगी। साथ में आपको बता दूँ ये जो हमारी 2,000 की एफडी है ना, इस पर हमें 6.5% का ब्याज मिलेगा और हमारी जो एफडी होगी वो 390 दिन की होगी, ठीक है। अब इस एफडी को करने के लिए नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर पॉलिसी का एग्रीमेंट आता है, सो एक बार इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं हमारे सामने आता है मेक पेमेंट। अब दोस्तों यहां पर मेक पेमेंट का मतलब क्या है कि हम जिस भी अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई चलाते हैं ना उसकी डिटेल देनी होती है। तो यहां पर अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे। मैं इन तीनों फील्ड को एक बार भर देता हूं। जैसे यहां पर मैंने फील्ड
फील्ड भरी तो हमारा अकाउंट नंबर आ गया, फिर अकाउंट नंबर आ गया, एफएससी कोड आ गया। अब ऑटोमेटिक हमारे बैंक का नाम आ गया और हमारी ब्रांच जो है वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब उसके बाद ये डिटेल मैंने डाल दी। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट नाउ पर क्लिक करूंगा। वैलिडेट नाउ पर क्लिक करते ही यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने हमारा बैंक आता है। ठीक है, नीचे आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है अवेलेबल पेमेंट ऑप्शन फॉर अकाउंट, यानी कि अब हम यहाँ पर नेट बैंकिंग या यूपीआई किसके द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं 2000 रुपए की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूपीआई वाला ऑप्शन। मैं इस यूपीआई वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल के अंदर जितनी भी यूपीआई एप्लीकेशन होती है उसकी लिस्ट देखने को मिलती है। जैसे क्या मेरे पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, ये सारे एप्लीकेशन है। तो मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ ना दोस्तों, वो करता हूँ यहाँ पर फोन पे को। तो मैं यहाँ पर एक बार फोन पे को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे फोन पे के अंदर जितने भी हमारे बैंक खाते होते हैं उसकी लिस्ट आती है। तो यहाँ पर मैंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ठीक है, अकाउंट नंबर दिया था, तो इसी बैंक को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा पे वाला ऑप्शन, पे पर क्लिक करूंगा। पे पर क्लिक करते ही हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आप अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालें। तो यहाँ पर मैं अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालूंगा और पासवर्ड डालने के बाद नीचे देखने को मिलेगा पे वाला ऑप्शन, पे पर क्लिक करूंगा। सो उसके बाद हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कर दी गई है और पेमेंट होने के बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई ईमेल आईडी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी जो जीमेल आईडी है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है। उस समय हमने जीमेल आईडी दी थी, वेरीफाई तब होगी जब हमारी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। सो यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाती है। तो उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी को ओपन करूंगा। तो यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है सेंड ओटीपी, इस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे 2177, ठीक है, ये हमारे पास जो है ओटीपी आ चुका है। ओटीपी यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो भाई हमारा जो यहाँ पर ईमेल आईडी है वो भी वेरीफाई हो जाती है और ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद हमारे सामने आता है एंटर आधार। सो यहाँ पर देखने को मिलेगा आधार नंबर, इसमें आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे देखने को मिलेगा आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको सिलेक्ट करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। अब उस ओटीपी को यहां पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखने को मिलेगा वेरीफाई और आधार डिटेल, हमारा जो आधार कार्ड है उसकी डिटेल देखने को मिलती है। सो एक बार यहां पर अपने आधार कार्ड की डिटेल चेक कर लेंगे। यहां पर आधार कार्ड का नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपका एड्रेस देखने को मिल जाता है। सो यहां पर आप देखेंगे एक बॉक्स है दोस्तों, क्योंकि हमारी ही डिटेल है तो इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने आता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखो सबसे पहले हमें बताना होगा अपना मैरिटल स्टेटस। तो यहां पर देखने को मिलेगा मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा प्रीफर्ड नेम। ठीक है, इस प्रीफर्ड नेम पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आता है कैलाश सिंह, कैलाश, कैलाश एस, मतलब इसका मतलब यह है कि हमारा जो, ठीक है, फिजिकल क्रेडिट कार्ड बनकर आएगा उस पर हम कौन सा नाम, ठीक है, प्रिंट कराना चाहते हैं वो नाम यहां पर सिलेक्ट करना होता है। तो भाई मैं तो अपना पूरा नाम ही सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर पहले वाला कैलाश सिंह पर क्लिक करूंगा। उसके बाद नीचे आता है, ठीक है, मदर मैडन नेम, तो ये यहां पर आप अपनी मदर का फुल नेम डाल देंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा कम्युनिटी वाला ऑप्शन। तो दोस्तों ये जो कम्युनिटी वाला ऑप्शन है ना, इस पर एक बार क्लिक करेंगे और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप किस कम्युनिटी में आते हैं, यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर ओबीसी में आता हूँ, मैं ओबीसी को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, नो पर क्लिक करेंगे। आर यू टैक्स पेइंग, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। मैं यस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, अगर कोई अपंग वगैरह है तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं इन तीनों बॉक्स को भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएट को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे आता है एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और आप, ठीक है, सैलरीड कस्टमर है, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, रिटायर्ड पर्सन, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉय, सीए, सीएस, डॉक्टर, लॉयर, एग्रीकल्चर या अदर, आप किस कैटेगरी में आते हैं, किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं अदर सेल्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री, हम जो काम करते हैं, ठीक है, वो किस टाइप का जो है काम है उससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो भाई मेरा एजुकेशन वाला है, मैंने एजुकेशन सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा ग्रोस एनुअल इनकम। सो यहाँ पर ग्रोस एनुअल इनकम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ना हमें 1 लाख रुपए से लेकर, ठीक है, और उसके ऊपर की बहुत सारी इनकम दिखाई जाती हैं। तो आपकी जितनी भी इनकम है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मिनिमम 1 लाख रुपए ही सिलेक्ट करने का होता है। मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए सिलेक्ट करके सेव पर क्लिक करूंगा। सेव पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है सोर्स ऑफ फंड, यानी कि आपकी जो इनकम होती है, ठीक है, वो कहाँ से होती है, सैलरी से, बिजनेस से, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पेंशन, रेंट, एग्रीकल्चर। तो किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर बिजनेस को सिलेक्ट करूंगा
करूंगा। और दोस्तों यहाँ पर बिजनेस को सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एड्रेस आता है। अब देखो हमारा जो आधार कार्ड का एड्रेस है ना वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस फ्रॉम आधार। अगर हम इसी एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ पर किसी एक एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे जो इससे मिलता जुलता है। और अगर हम किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं, ठीक है, हमारा आधार कार्ड का एड्रेस अलग है और हम रहते किसी और एड्रेस पर हैं, तो यहाँ पर प्लस वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप नया एड्रेस डाल सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये क्रेडिट कार्ड है ना आपके उस एड्रेस पर डिलीवर किया जाता है जहाँ पर आप प्रेजेंट में रह रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हमारा सेम एड्रेस है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट एनी बैंक, ठीक है, इस पर को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब देखिए उसके बाद हमारे सामने आता है नॉमिनी डिटेल। अब हम अपने बैंक में किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसकी डिटेल देनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सी का क्लिक करके आप अपने नॉमिनी का रिलेशन जो है सिलेक्ट करेंगे, नॉमिनी आपका क्या लगता है। उसके बाद नॉमिनी का नाम यहाँ पर बताएंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, नॉमिनी का एड्रेस। तो यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है कि नॉमिनी अगर किसी दूसरे एड्रेस पर रहता है तो प्लस पर क्लिक करके आप नॉमिनी का एड्रेस डाल सकते हैं। और अगर इनमें से किसी एक एड्रेस पर रहता है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये भी मेरा आधार कार्ड का एड्रेस है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो हमारी जो एप्लीकेशन है ना उसका फॉर्म हमें देखने को मिल जाता है जो अभी तक हमने भरा है। तो भाई हमारा फॉर्म है। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स देखने को मिलेगा। तीनों चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और चेक बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहां पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने आता है क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, यानी कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो प्रोसेसिंग में है और देखने को मिलेगा 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर, ठीक है, यहां पर हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। पर दोस्तों इतना समय नहीं लगता है, मुश्किल से 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर ही यहां पर जो क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया जाता है बैंक की तरफ से। आप यहां पर देख सकते हैं हमारे सामने आ चुका है, कांग्रेचुलेशन योर एसबीएम नोवियो क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड। यहां पर देखने को मिलेगा क्रेडिट कार्ड हमारा अप्रूव हो चुका है। अब दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए ना नीचे आपको देखने को मिलेगा सेटअप योर कार्ड। सो इस पर एक बार क्लिक करेंगे और हमारे सामने आता है सेट एम पिन सिक्योर कार्ड, यानी कि अब ये जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, इसका हमें एक सिक्योरिटी पिन बनाना होता है। तो कोई भी 3, 6 या 6, 5 इस तरीके का कोई भी पिन बनाएंगे। पहले इस पिन को यहां पर डालेंगे, फिर यहां पर डालेंगे। ये रैंडम मैंने आपको बताया है, एग्जांपल बताया है, आप अपने हिसाब से कोई भी पिन यहां पर सेट करेंगे। तो मैं यहां पर एक पिन सेट कर लेता हूं। तो पिन यहां पर सेट हो चुका है। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा सबमिट वाला ऑप्शन, सबमिट पर क्लिक करूंगा। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा जो कार्ड है वो आ चुका है। कांग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू एसबीएम नोवियो क्रेडिट कार्ड। हमारा जो नोवियो क्रेडिट कार्ड है ना वो बन चुका है, यहां पर देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा एक्टिवेट वर्चुअल कार्ड। ये वर्चुअल कार्ड है और जो फिजिकल कार्ड होता है ना वो क्रेडिट कार्ड एक हफ्ते के अंदर हमारे एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा। उससे पहले हमें यहां पर वर्चुअल कार्ड मिल गया। इस कार्ड की मदद से, ठीक है, हम वो सारे काम कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पर एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि एटीएम से पैसे निकालने के लिए फिजिकल कार्ड चाहिए होता है। तो एक बार यहां पर एक्टिवेट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहां पर डालूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो हमारा जो वर्चुअल कार्ड है उसकी डिटेल आ गई कि भाई आप यहां पर अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। जैसे क्या हमने 2000 रुपए की एफडी करी थी, 1800 रुपए की लिमिट मिली है। यहां पर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, पीओएस कर सकते हैं और यहां पर आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सेटिंग देखने को मिल जाती हैं। सो यहां पर सेव विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे और जो भी सेटिंग आप चेंज करते हैं उसको सेव कर लेंगे। उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा आपका जो नोवियो कार्ड है वो एक्टिवेट हो चुका है। सो उसके बाद यहां पर एसबीएम क्रेडिट कार्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने अपने क्रेडिट कार्ड पर कितने रुपए की शॉपिंग करी है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे अभी हमने ये क्रेडिट कार्ड बनवाया है तो 0 शॉपिंग है, हमने कोई भी शॉपिंग नहीं करी, 1800 की पूरी लिमिट है। यहां पर आप बिल की पेमेंट कर सकते हैं। व्यू कार्ड डिटेल पर क्लिक करके अपने कार्ड की पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों जब आप यहां पर होम स्क्रीन पर आते हैं तो यहां पर आपको ना एक मैसेज वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। इस मैसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा कि भाई यहां पर जो वीडियो केवाईसी है ना वो 2 से लेकर 3 दिन के अंदर आपको कंप्लीट कर लेनी है। और वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको यहां पर एक लिंक मिल जाएगा या आपके पास एक कॉल आएगा। तो भाई यहां पर हमारे सामने जो है लिंक आ गया था और लिंक पर क्लिक करके मैंने यहां पर जो है अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करी थी। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, यहां पर एक एजेंट हमारे सामने आया। तो सबसे पहले एजेंट ने हमारी फोटो खींची, उसके बाद जो हमारा पैन कार्ड है उसकी फोटो खींची और फोटो खींचने के बाद दोस्तों हमारे से एक पेपर पर, ठीक है, सिग्नेचर कराए
करवाए गए और सिग्नेचर करने के बाद बैंक में सेफ्टी के लिए रख लिए गए। और उसके बाद दोस्तों जब हमने ये केवाईसी कंप्लीट कर ली तो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद हमारे सामने मैसेज आ गया कि हमारी जो केवाईसी है वो कंप्लीट कर दी गई है। तो बस इतना सा ही वीडियो केवाईसी होता है और उसके बाद 7 दिन के अंदर ये जो क्रेडिट कार्ड है बनकर आपके, ठीक है, जहां पर आप रहते हैं उस एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है नोवियो एसबीएम बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं।